बंगाल में देखिए जो हिंदू परिवार हैं वो स्कूलों में रुके हुए हैं, डर और खौफ की वजह से स्कूलों में उन्हें मदद दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। लगभग 500 परिवार बताए जा रहे हैं जो मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा के स्कूल में रुके हुए हैं, अपनी जान बचाकर यहीं रह रहे हैं। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक जाने की स्थिति में नहीं है। कुछ लोग तो इतने डरे हुए हैं, देखिए झारखंड पहुंच गए, यानी बंगाल भी छोड़ दिया है, झारखंड पहुंच गए। ये परिवार मुर्शिदाबाद का है जो झारखंड के पाकुर में जाकर रुका है डर और खौफ की वजह से। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, तस्वीर जो सामने आई है मुर्शिदाबाद के अटैक की सीसीटीवी तस्वीर, जिसमें देखिए जो पत्थर चलाने वाले उनकी उम्र देखिए 18 से 25 साल के लड़के हैं जो पत्थर चला रहे हैं, सीसीटीवी तोड़ रहे हैं। लेकिन ये जो पत्थर चलाने वाले लोग हैं, जो बंगाल में हिंसा करने वाले लोग हैं, क्या इसका बांग्लादेश से भी कोई कनेक्शन है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि इसमें बांग्लादेशी एंगल भी है। क्या बांग्लादेश से पूरी साजिश स्पॉन्सर की गई? क्या बांग्लादेश का हाथ बंगाल में आग लगाने के पीछे है? कुछ ऐसे लोग जो बांग्लादेश के स्लीपर सेल की तरह बंगाल में रह रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर साजिश रचने का सुराग हाथ लगा है। रामनवमी के वक्त हिंसा भड़काने की पहले साजिश थी, यानी बंगाल में साजिश होनी थी और पहले रामनवमी के वक्त। लेकिन बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गई। नए वक्फ कानून पर जारी विरोध का फायदा उठाया गया। हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन का हाथ बताया जा रहा। आतंकी संगठन अंसारुल बांग्ला पर शक है। अंसारुल बांग्ला स्लीपर सेल सक्रिय है उनके, लंबे समय से घटना को अंजाम देने की ताक में थे वो। गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट में दावा किया गया है। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी मामले की जांच में जुटी। मुर्शिदाबाद के अलावा सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना में भी साजिश का शक है। पूरे मामले पर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए और खुफिया एजेंसी और राज्य सरकारें लगातार संपर्क में है। क्या बांग्लादेश भी इसमें शामिल है? क्योंकि बांग्लादेश में बहुत से कट्टरपंथी धड़े और संगठन है जो उन्होंने हिंदुओं का हाल बांग्लादेश में किया। बांग्लादेश से सटा हुआ बंगाल की सीमा, और बहुत से बांग्लादेशी घुसपैठ करके बंगाल में आते हैं। वही क्या वो बंगाल में करना चाहते हैं? सुनिए सियासतदानों को। वहां क्या खाली आजान नमाज चलेगा और ईद मुहर्रम चलेगा? बांग्लादेश बनाने चाह रहे हैं, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। यही साजिश चल रही है, बंगाली को बंगाल से निकाल करके बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल जी ने कही थी कि गुजरात में जो कुछ हुआ है वो एक्शन का रिएक्शन है। मुर्शिदाबाद में भी जो कुछ हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि जबरदस्ती वक्फ एक्ट को सरकार ने कानून बनाया है। सरकार को चाहिए कि उसको वापस ले। 30% को जो है वो मार नहीं सकते, लेकिन 70% को मरवा सकते हैं। वहाँ की सरकार कह रही है कि 30% को जो है वो भगा नहीं सकते, लेकिन 70% को भागने दे रही है। तो ये जो चीज़ है, ये मुझे लगता है कि किसी भी देश के लिए और किसी भी राज्य के लिए ये कतई जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बंगाल में हो रहा है वो भी दुखद है, जो गुना में हुआ वो भी दुखद है, जो संबल में वो भी दुखद है, जो बहराइच में हुआ वो भी दुखद है। तो देश में कहीं भी सांप्रदायिकता के आधार पर अगर इस प्रकार के काम होता है तो निश्चित रूप से वो देश के लिए घातक है। कानून व्यवस्था की स्थिति पश्चिमी बंगाल में खराब हो चुकी है। यद्यपि मैं आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करने के विरुद्ध रहा हूं, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों को अब वहां पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अस्पताल में दर्ज हुआ है बहुत सारे घायल लोगों गोली से सामदरगा की घटना के चलते, लेकिन पुलिस छुपा रहे हैं, कुछ कहते नहीं। सरकार पुलिस कुछ कहते नहीं। बच्चे लड़का यहाँ देखा मैंने, घायल होकर सोए हुए हैं लोग, जिंदगी के साथ मौत के साथ ये लोग जूझ रहे हैं। और क्या बताओ, बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद हिंदुओं पे सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। जो हिंसक आंदोलन है, वहाँ की राज्य सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और वहाँ की पुलिस, वहाँ की सरकार सक्षम है ऐसी चीज़ों को हैंडल करने में, रोकने में। ममता जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो वहाँ की हिंसा को रोकने के लिए पूरा हर सख्त कदम उठाएंगे। हम समृद्धि की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार उसके खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता अब पश्चिम बंगाल की इस वर्तमान सरकार से उब चुकी है और इसका जवाब आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की जनता वहाँ की सरकार को देगी। वक्फ को लेकर घमासान चल रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ हरियाणा में आज एक अवैध धार्मिक स्थल, अवैध मस्जिद बताई जा रही है जिस पर बुलडोजर चला है। बताया जा रहा है कई दशक पुरानी ये मस्जिद थी जिस पर बुलडोजर चलाया गया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के संभल में भी एक्शन हो रहा है। उस जगह पर जो वक्फ की संपत्ति थी उस पर कार्रवाई हो रही है। ये दरगाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरगाह संभल की है। इस दरगाह से लगी हुई जो जमीन थी, ये दरगाह पर वक्फ का दावा है। इससे लगी हुई जितनी जमीन है, दरगाह और वक्फ का दावा है, वो जमीन हमारी है। देखिए आज उसकी नपाई हुई है। संभल में तस्वीर आप देख रहे हैं, बाकायदा लेखपाल पहुंचे हैं फीता लेकर, और उसके बाद जमीन की पैमाइश हुई है कि कितनी जमीन वक्फ की है, कितनों के दस्तावेज है, दस्तावेज में कहां से कहां तक की जमीन है, तालाब के हिस्से तक किसकी जमीन है, पूरी पैमाइश हुई है, नपाई हुई है जमीन की। और उसके बाद एक बुलडोजर पहुंचा है और बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। तालाब की जमीन बताई जा रही है जिस पर बुलडोजर चलाया गया। यह बुलडोजर एक्शन हुआ है, पैमाइश के बाद, नापने के बाद कार्रवाई की गई।
और साथ ही दरगाह की उसी जमीन पर जो वक्फ जिस पर दावा कर रहा है वहां एक इमारत बनी थी जिसे अस्पताल भी बताया जा रहा है यहां मेडिकल कैंप लगता था, इसे प्रशासन ने सील कर दिया है। सील करने की कार्रवाई की जा रही है, सील किया जा रहा है इस कमरे को, जिस कमरे में ये इलाज के नाम पर दवाइयां दी जा रही थी। और वो दवाइयां या इलाज करने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ था? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन कागज नहीं मिले हैं फिलहाल इसका। तो संभल में देखिए वक्फ की जमीन पर एक्शन हुआ है, कानून बनने के बाद यह कार्रवाई हो रही है। संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है, तालाब के 40 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। दरगाह के नाम पर अवैध कब्जा किया गया था, यह दावा है। तालाब की 40 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। संभल के जनेटा गांव में यह दरगाह बनी हुई है और अवैध कब्जे को लेकर शिकायत मिली थी। भारतीय पुलिस भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम मौके पर पहुंचे हैं और दरगाह के आसपास की जमीन की पैमाइश की गई। साथ ही अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को भी सीज किया गया। वक्फ के नाम पर अवैध कब्जे का भी दावा है। प्रशासन की टीम इस एंगल से भी जांच कर रही है। इसकी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे जब नपाई जुखाई हो रही थी, बुलडोजर चल रहा था। वहां के जो आसपास के लोग हैं जो प्रबंधन में शामिल थे, जो वहां की रखवाली और देखभाल करते, उनसे हमारे सहयोगी ने बात की। सुनिए जरा वो क्या कहना है। मुतवल्ली से संबंधित मैंने शिकायत की थी, वो मुतवल्ली ना होते हुए भी नमा करा रहे हैं और उर्स कराते हैं और वहां से धन की उगाही करते हैं। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का, उसका शाहिद मियां का, और उसका लड़के जो है अफजल मियां, उसका कब्जा है। आपको गलत इत्तला दी जा रही है और जो इस अस्पताल को कह रहे हैं कि यहाँ पर अस्पताल है वो खुद साबित करके दिखा दे कि यहाँ अस्पताल है। ऐसा कुछ नहीं।